ओवैसी साहब इतने मजबूत हैं ओवैसी का चलचला ऐसा क्या बिहार में अखिलेश इन्हें हरा के ले जाएंगे। हाँ मतलब उवैस साहब हरा के ले जाएंगे। उवैस साहब को वो है हराने के बाद अरे वो कह रहे वोट में चुनाव में तो लड़ेंगे यार, अपना हक कोई भी लड़ सकता है। चुनाव लड़ाई तो हिसाब से लड़ाई, जो सीटें जीते ये दिमाग में टच कर लो ना। वैसे साहब के पास है ना अखिलेश के ना मायावती। अब क्या जनता अपने खुद चुनेगी। अब एक बात बता, बिहार के अंदर गठबंधन में उवैस साहब ने 6 सीटों की मांग करी ना। कहा किया उन्होंने, गठबंधन न करा उसने 6 सीटें फिर भी निकल गए उसकी। गठबंधन तो करते नहीं और ओवैसी साहब को बताते हैं फिर उल्टा। ऐसा होता है भाई साहब। हमारे जो ऊपरी सरकार है ना, वो लिख के देती है नहीं ओवैसी साहब को कितनी सीटों में लड़ना है आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों में लड़ेंगे। लिखने के साथ आपको वैसी साहब 100 सीटों में लड़ूंगा, निकालो किसी की सरकार बन जाएगी, बात खत्म हो गई। ये बात देख लेना। जब तक सरकार साहब भी योगी जी की है, योगी जी की सरकार है, फिर भी योगी जी की रहेगी तो क्या हो जाएगा। जब तक वैसी है, जब तक बीजेपी सरकार है, ये देख लेना भाई साहब। संभल पूरे हिंदुस्तान, मेरी बात करें तो हम माशाल्लाह आप जी, हम आपको मुकाबला नहीं कर सकते। आप जी नमस्कार। इंशाल्लाह ये होगा आने वाले जब बीजेपी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो अभी भी तो है यार, कह रहे अभी भी तो है। हाँ हाँ, और लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? मेरी बात सुनो। और पार्टियां कहाँ जाएंगी? जब हमारी बाबरी मस्जिद टूटी थी सन 92 में, जब भी बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, जब से ओवैसी साहब आए, जब से ओवैसी की मतलब बीजेपी की लहर आ गई, राहुल गांधी की सरकार इनकी मतलब जब से लहर आई है आने वाले टाइम में ना। नहीं भाई देखिए हमने कोई बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है। देखिए हाफिज जी की बात एक मिनट, हमने बीजेपी को हराने का ठेका नहीं ले रखा है, समझे। वो हम जो है हमारी पार्टी बना रहे हैं, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब को इंशाल्लाह अल्लाह चाहे जो है सीटें जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आएंगी। ये यूँ कह रहे हैं ओवैसी साहब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ वोट कट जाती है। एक मिनट इसके जवाब मैं दूंगा। देखिए हाँ एक मिनट, आइए सवाल यही है, गाड़ी खड़ी करके आइए। एक बड़ी बहस बिहार चुनाव के बाद, एक बड़ी बहस यहाँ पर हुई है ओवैसी साहब को लेकर और अखिलेश जी को लेकर। आखिरकार ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मैं जवाब दूंगा। जहाँ पर ओवैसी साहब ना भी खड़े होते हैं तो वहाँ पर तो समझे फिर बीजेपी की सरकार बनती है। तो जो ओवैसी साहब आरोप ऐसा लगता है, भाई साहब भी कह रहे हैं कि ओवैसी वोट काट, आप आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एक बंदा जहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है उसके बावजूद भी वो सरकार जो है बीजेपी की बन रही है, ठीक है। तो इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि जो अवैसी साहब जो है ओवैसी साहब हरियाणा में लड़ने के लिए गए? कहाँ पर हरियाणा, ये बताइए। जहाँ पर जो है अभी ये मैं सवाल पूछा हूँ, हरियाणा में राजस्थान में क्यों लड़ने नहीं गए? क्यों लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आने वाले पेड़ में इंशाल्लाह वहाँ भी लड़ेंगे जरूर, मजबूत हो जाएगा। हाँ नहीं देखिए बीजेपी को एक आप कोट कर रहे हो, बीजेपी को हराने का जो है हमने ठेका नहीं ले रखा है। ये यूँ कह रहे हैं बीजेपी जीत जाती है। नहीं, ये तो चोरी से जीत रही है। चोरी से नहीं, चोरी से जीत रही है। एक मिनट मैं खुलासा कह रहा हूँ, जो बीजेपी जो जीत रही है तो चोरी से जो है जीत रही है। चोरी से कैसे जीत जाएगी? ईवीएम चुरा रहे हैं, ईवीएम में जो है ना, ईवीएम में जो है गड़बड़ी कर रहे हैं, मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तो सबने उसको वो कर दिया, आपको लगता है नहीं भाई मशीन में गड़बड़? नहीं साहब, हम तो वैसी वजह से मानेंगे। गलत बात। एक बात बताओ, ओवैसी की क्या वजह है बता दो। अच्छा आपको एक मिनट हाफिज जी से बात करने दो। हाफिज जी आपको क्या लगता है मशीन में सच में गड़बड़ है? हाँ सच में गड़बड़ है, हकीकत में गड़बड़। चोरी जो है पकड़ी जा रही है, सरकार इस पर जो है तवज्जो नहीं दे रही है। अभी ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने कहा कि वोटों में ही चोरी हो गई। नहीं, ईवीएम भी चोरी जाती है और वोट भी जो है चोरी किया जाता है। बिहार के अंदर क्या हुआ है, क्या हुआ अभी? तो कह रहे हैं जनता को 10-10 हजार रुपए दे दिए, आप ही के नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, मैं हाफिज जी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो ओवैसी साहब सीट लेकर आ गए, ईवीएम में वहां गड़बड़ नहीं हुई। तो गड़बड़ इसलिए हुई है बताऊँ मैं, जहाँ पर जो उनकी सीटें थी वहाँ पर पूरी चोरी की गई है। हम साहब की समझ लो। और रहा सवाल ये बीजेपी की कहते हैं कि बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी का हराने के लिए कोई मुसलमान ने ठेका नहीं ले रखा है। बीजेपी की जहाँ से लड़ती है लड़ा है, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। अपने कैंडिडेट हमने अगर हमारा कैंडिडेट उतारा भी है तो क्या फर्क गिरा है? हमारा हक नहीं है लड़ने का। सबका हक है लोकतंत्र में सबका हक है ना। तो अगर हमारे अगर पार्टी लड़ती है तो इसमें क्या बुराई है? और जो लोग ये कहते हैं कि भाई इस वजह से जो है लड़ रही है, क्या नाम हार रही है एमएम, तो अगर एमएम जहाँ नहीं भी खड़ी हुई है तो वहां से भी तो बीजेपी जीत रही है भाई। एक बात मैं सवाल कर रहा हूँ उनसे, बोलिए।
आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा, होगा 27 में। ये तो हमारी बात मानेंगे नहीं, लेकिन हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। आप तुम मानेंगे आपकी बात? ओवैसी को आपके साल में ओवैसी को न लाइए तो मुकाबला होता है। तो गठबंधन में ले लेना, फिर क्या दिक्कत है? गठबंधन में लेने में क्या दिक्कत है, बताओ। क्या बताओ? ओवैसी की सीट है, जब ओवैसी की, मेरी बात सुनो, जब मेरी बात सुनो तो खत्म कर लेते हैं बात। अखिलेश यादव ये यूं कह रहे हैं अखिलेश जी गठबंधन क्यों नहीं करते वहाँ बिहार में क्यों नहीं है मेरी गठबंधन? बात सुनो, यही बात जब तो कह रहे हैं। हार रहे हैं मतलब अखिलेश, सीटें मांगी थी वहाँ पे। मेरी बात सुनो, 6 सीटें मांगी थी, पता ही ना, सीटें मांगी थी। जब अखिलेश यादव जी हार रहे हैं इनकी वजह से, तो गठबंधन में शामिल करो, तो जीतोगे ना आप जीतोगे। मानते हो कि ओवैसी की वजह से अखिलेश जी हार जाएंगे? हाँ जी, तो फिर गठबंधन में शामिल कर दो ना। तो इनसे ये कहो, अखिलेश जी ये बताइए सीटें कितनी ये इनसे ये कहो अखिलेश जी के दौरे जामे और गठबंधन करा दे, बात तो अखिलेश जी तक पहुंच जाएगी। हाँ पहुंच जाएगी। ये यूं कह रहे हैं चाचा कह रहे हैं, बड़े भाई कह रहे हैं आप इस बात को अखिलेश जी के पटल पे रखो। मैं लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगी बात है। हाँ। बात लखनऊ में जाऊंगा। साहब ही मांगे अखिलेश जी, है? साहब ही मांगे, मेरे साथ भेजो, मैं चलो, मकान देखो वहाँ, मेरा घर देखो वहाँ, सब ये यूं मैं, कह रहे हैं सपा ही देखा हुआ आप चलो। मेरा मकान तलक का देखो वहाँ, सब हाँ कुछ, पैतृक गाँव है जो। हाँ हाँ सब देखो ये वहाँ, कह रहे मेरे लखनऊ साथ में चलो, बनेगी ये बात बात तो। तो रखे लखनऊ में रखेंगे वहाँ जाके। नागलाव में कहना कि मुझे जिसकी तकदीर में लिखा हो। आजम खान साहब के साथ में क्या हो रहा है? अगर आजम खान की जगह पर दूसरा कोई बंदा होता, अभी एक बंदे ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक बयान दिया है, उसके बारे में किसी ने भी समझा आवाज नहीं उठाई है। क्यों उठाई है? सरकार जाती है तो इसको उठा सकती थी ना। अभी जो आजम खान साहब को समाजवादी ने सब कुछ तो दिया। नहीं दिया, अरे नहीं दिया, आज के दौर में साथ देना चाहिए था। आज के दौर में आजम खान को, आज के दौर में आजम खान साहब के जो है साथ देना चाहिए था अखिलेश साहब को, लेकिन नहीं दिया उन्होंने साथ। आज फिर उनको जो है डबल से जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। ये यूं कह क्यों रहे डाल दिया गया? हैं साहब आज फिर जेल चलेगा 2 पैन कार्ड के चक्कर में। अखिलेश जी आवाज नहीं उठाते। ये तो सर कानून का मसला है, क्या कर सकते हैं। तो यूं कह रहे हैं अखिलेश जी तो आवाज उठाएं। वो भी तो उठा सकते हैं आवाज। हाँ उठा सकते हैं, वो इस वक्त बिजी लगता है। इसको लेकर मुस्लिमों में नाराजगी भी नजर हाँ जी, हाँ ये तो है। हाँ सरकार बनने पे सिगरे जितने केस है सब वापसी हुए हैं, जैसे औरों के हुए हैं, बीजेपी वालों के, आजम साहब के सरकार बनने पे एक एक केस वापसी होगा, हम गारंटी से कह रहे हैं। इनका आपको वजह लग रहा है कि अखिलेश जी की सरकार आते आजम खान साहब के केस बिल्कुल केस वापसी चुटकी पे आते खत्म। ये यूं कह रहे हैं कि आप यूं एक मिनट, आप आरोप लगा रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने कह दिया है सरकार बनते ही 27 में आजम खान साहब के सारे केस वापसी होंगे। चलो एक बात बताओ, 27 में जब वैसे साहब यहाँ से लड़ेंगे 100 सीटों पे, तो कहाँ जीतेंगे? भाई साहब ये तो जब ये कह रहे हैं 100 सीटों पर लड़े या 500 सीटों पर लड़े, ये तो मैं नहीं कह रहा। सीटों पे लड़ेंगे तो कहाँ जीतने देंगे? लहर आ गई, लहर वैसे साहब की लड़ाई, भाई साहब लहरें नहीं आएगी। आपकी लड़ाई। हम ये कह रहे हैं अभी जी इन्होंने कह दिया साइकिल चल रही है इस बार। नहीं चलेगी इंशाल्लाह, एक बार बताओ, इंशाल्लाह पता उड़ेगी। बताओ योगी जी को आप 2 बार से देख रहे हैं, योगी जी के बारे में तो बताओ। अखिलेश जी और ये ओवैसी साहब के बारे में तो बता दिया, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसकी भी तो बताओ कुछ। देखिए आपने सवाल सही किया है। हाँ, बड़ा सवाल तो ये 2014 से लेके आज तक 2025 तक जितना हिंदू मुसलमान जो सरकार ने किया है, इतने कोई सरकार ने नहीं किया है। लेकिन सरकार कह रही है सबका साथ सबका नहीं, नहीं, विकास। गलत बात है, गलत बात है, आज गलत बात है। क्योंकि आज जो है सभी 2-3 दिन पहले का बयान है बीजेपी के विधायक का, समझो कि भाई हम ईंट से ईंट उखाड़ देंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं उठा रही? आपको लगता है ये मुद्दे पर सरकार का मसला है। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे क्या? जरूर रहेंगे सर, हम इस सरकार के बारे में हम नहीं कहेंगे कुछ भी। नहीं, आप मौजूदा सरकार तो आप ही लोग देख रहे हैं। हम तो ये समझते हैं, हम अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि ओवैसी साहब नहीं आएंगे तो बीजेपी चली जाएगी। आपको लगता है कि अगर वैसे साहब क्यों ना आए ये बताओ? ये यूं कह रहे हो ओवैसी को भी जो लोकतंत्र में हक है, उनकी पार्टी है, क्यों ना आए? वो हिंदू वो यूं कह रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं। खुद बैठते हैं, मतलब क्यों ना आए ये बताओ? मैं ये देख रहा हूँ इलेक्शन, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ है। सर सुनो एक मिनट, एक बात सुनो, मैं ये समझ रहा हूँ कि पतंग वाले जितने बीजेपी वाले इतने प्योर सरकार से खुश नहीं है जितनी 5 सीटों से खुश हैं। हम सरकार से खुश नहीं है, सरकार से भले से बन गए, 5 सीटों से बहुत खुश है। इनका मतलब यह है कि हमारे 5 सीट आ गई, यूपी में भी हम बीजेपी को भाई ये कह रहे हैं अखिलेश जी को कैसे देखे? अखिलेश जी आजम खान साहब के लिए बात ही नहीं करते। हम गठबंधन से ऊपर है वहाँ,
कांग्रेस की कितनी सीटें हैं बिहार में? 4 सीटें। लो सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की सुनो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। सर मेरी बात सुनिए, 5 साल तक तुम ये 5 सीटें अपनी जेब में रख के घूमते रहो, वहाँ कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर मतलब राहुल गांधी का लेकर घूमेंगे अपनी 4 सीटें? अब यहाँ 200 पे लड़ेंगे। राहुल गांधी में तो 4 ही लेके घूमी। अब 200, अरे वो तो खत्म हो गया सर, वो तो खत्म हो गया ना, वो तो शुरू तो अब बंगाल जा रहे हैं, अब बंगाल जा रहे हैं ना, अब वो वैसे साहब बंगाल जा रहे हैं, अब बंगाल हारेंगे। क्यों? मेरी बात, अपनी सीटें लेंगे ना। ममता बनर्जी मेरी बात सुनो, हारेंगी, मेरी बात सुनो, वहाँ बीजेपी जीतेगी। मेरी गठबंधन लड़ेगा ना वहाँ पर, गठबंधन भी लड़ेगा वहाँ, गठबंधन लड़ेगा, महागठबंधन लड़ेगा यार जरूर। जाएंगे नहीं जाएंगे लड़ने, राहुल गांधी का महागठबंधन चल लिया यार, हर कहीं लड़ेंगे जाके, वो वहाँ समाजवादी भी लड़ाई जाके, अब बीजेपी बिहार में भी समाजवादी में ना जाके। एक बंगाल और है, बंगाल है, वहाँ ओवैसी साहब जाएंगे, वहाँ बंगाल में लड़ेंगे। ओके, देखिए सरकार जो है अभी 27 आने में वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, अब जो दिक्कत दिखाई दे रही है वो हमारी संबल की फिजा बिगड़ने की दिखाई दे रही है। पहले इस पे बात हो जाए, वो 27 का वक्त आगा, वो अपनी अपनी बात हर पक्ष रखेगा। ये संबल का जो माहौल इतना बेकार होने जा रहा है, और ये लोग जो मौजूदा सरकार ये तो कानून का मसला है यार, बहुत ज्यादा जुल्म जाती हो रही है। हम इतने ही कहेंगे बस। सरकार संभल में तो कह रहे हैं कि इतना विकास कार्य हो रहा है, 423 करोड़ रुपए की योजनाएं दे दी, जो भी संभल में चीजें हैं प्रशासनिक तरीके से, कानूनी तरीके से उसको बेहतर किया जा रहा तो 10 साल पहले और क्यों नहीं दी गई ये चीज? 10 साल पहले अखिलेश जी थे ना सरकार में, ये 17 से अब आए हैं। अब ये जो है, अब तो ऐसा मान लो ये लुभाने के लिए, एक बात है, अब तो लुभाने के अगर लिए। हम लोग किसान हैं, अगर वहाँ पे अगर हमारा फावड़ा भी रखा है ना, तो आराम से रखा है, वो रखा है, मतलब नुकसान कुछ नहीं है इस सरकार में, ये तो है योगी जी के जी जी, ये तो मानेंगे। लॉ एंड ऑर्डर आपके हमारे गांव में जितनी ये मतलब 90 बीघी जमीन है, अगर योगी सरकार नहीं होती तो ये लिखती ये सरकार की कब से कब्जा हुई है भैया? ये मतलब जब से ये चकबंदी हुई है। सब अभी महीने 2 महीने पहले आपने देखा होगा, गांव के गांव, शहर के शहर में सोए थे, ड्रोन कैमरा, चोर तो हर जगह होता था, वो भी चोरी होती थी सब में ही, कोई पब्लिक ने सोई है, लवजे की बात है, चोरी सब में होती है। कहेंगे तो कह रहे इसमें भी जगह दिखा दो साहब, कहीं भी चोरी हुई हो तो बताओ कहाँ हुई है चोरी, बस खाली वो अफवाह थी। अरे मैं बताऊं, जब से हमारी योगी सरकार की सरकार आई नहीं यहाँ पे, हमारे यहाँ लड़ाई होती थी खूब, मतलब लड़ाई होती थी खूब, जब से नहीं हुई है। लड़ाई किससे होती थी? मतलब आपस में लड़ते थे हम लोग, आपस में थाने जाते थे? हाँ, थाने जाते थे, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म है, ये सब कुछ खत्म है। क्या कहेंगे इस सरकार में आपको क्या नजर आ रहा है? आप तो युवा है। अरे इस सरकार में तुरक जो सुधर गए बिल्कुल, जो पहले आपस में लड़ रहे हमारे गांव में तुरक पार्टी बनती है, वो खत्म हो गई। मतलब तुर्क मतलब कोई जाति है? हाँ जाती है, जो आपस में प्रधान सारे तुरक थे, वो आपस में लड़ते थे पहले, अब योगी जी के डर की वजह से वो लड़ते नहीं है। योगी की डर की वजह से? हाँ, वो खाली जेल चले जाएंगे इस वजह से लड़ते नहीं। कोई सुधरा नहीं है, मतलब ऐसा है कि सिर्फ एक ही वर्ग पे जो है लगाम लगाई जा रही है, दूसरा वर्ग जो है खुली छूट है उसे। ये यूँ कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अरे प्रधान तो है आप भी मान रहे हैं इस बात? हाँ सिर्फ क्या कहेंगे? नहीं कंट्रोल कर रखा है, मुस्लिम परेशान है और दूसरे पक्ष को छूट दे रखी है। बोलो नहीं भाई कुछ। हाफिज जी आप बताइए, मुस्लिम परेशान है क्या सरकार में? 1 मिनट में एक बताना चाह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर जितना वातावरण 2014 के बाद बिगड़ा है, इतना कभी नहीं बिगड़ा। मतलब एक वर्ग के इंसान को जो है बदनाम किया जा रहा है, अगर मुसलमान जरा से कुछ बोलता है तो उस पर डायरेक्ट एक्शन हो जाता है। लेकिन जब मुजम्मिल जैसे लोग बम फोड़ते हैं तो उस पर नहीं बोलेंगे? गलत बात है बिल्कुल। दूसरे भी तो लोग हैं जिन्होंने क्या नाम बम विस्फोट किया है, समझो, वो दूसरे भी तो लोग हैं, उनके आप चैनल वाले आपको सब मालूम है इस चीज का, समझो भाई। ये जो सही बात है वो बताते क्यों नहीं है? उसके साथ तो गलत होना चाहिए, चाहे मुजम्मिल हो, चाहे उसके अलावा चाहे मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, जो गलत कर रहा हो तो उसके लिए गलत नहीं होना चाहिए। बस जो बम विस्फोट कर रहा है, जो कर रहा है, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दो, कुछ कर दो, बहरहाल उससे मैटर नहीं है कुछ भी, जो गलत हो वो गलत है। एक बड़ी बहस आज उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी साहब को लेकर हुई है, और ये जो बहस है इस पर बड़ी पार्टियों को गंभीरता से सोच करनी पड़ेगी कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की टक्कर लेनी है तो कैसे टक्कर लेने क्या वैसी कब्जे में करना, वैसे साहब को गठबंधन में लेना पड़ेगा।
देखिए एक तरफ से कह रहे कब्जे में करना पड़ेगा, एक तरफ कह रहे गठबंधन में करना पड़ेगा। कौन ले लेगा कब्जे में? लेकिन समाजवादी आएगी, अल्लाह न चाहे, और हमारा गठबंधन विधायक में- सुहेल आगा गठबंधन में आएंगी तब आएगी, संभल में चाहे कुछ हो। सीट ना नहीं संभल की बीजेपी में जानी चाहिए। संभल की सीट सुहेल इकबाल के नाम होनी है। समाजवादी से चली जाए बस। हम तो ये कह रहे हैं विकास हो जाएगा, बीजेपी में चली जाए संभल की सीट भी। संभल में आप चाहते बीजेपी आ जाए? हाँ, बीजेपी आ जाए, विकास हो जाएगा भाई, ये विकास लोग हो जो है ना, जाएगा। ये सब पतंग वाले हैं, ये पतंग वाले हैं। अरे विकास हो जाएगा ना। ये पतंग वाले होते तो मैं ओवैसी साहब की बात हाँ, ये वैसी बात करते हैं। अरे विकास हो जाएगा, विकास हो जाएगा, संभल बीजेपी विकास हो जाएगा। दंगे भी नहीं होंगे संभल में, संभल में दंगे नहीं होंगे। एक मिनट सर, ये सड़क दिखाइए आप, ये सड़क दिखाइए आप, ये सड़क भी उसकी है। हम युवा है, हमने कुछ ना देखा इनका विकास। ये झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी नेता ये क्या है? ये बिगाड़ना क्या है? संभल के अंदर जो हमारे चेयरमैन साहब ने विकास करा दिया संभल के अंदर, अभी तक किसी भी मतलब नगर पालिका वालों ने, विधायक जी का कोई विकास AMIM के चेयरमैन है चौधरी मुशीर अली खान, उन्होंने जितना विकास करा दिया, इतने विधायक जी कहाँ है? ये तो झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी का चलो मैं आपकी वोट दिखा देता हूँ, हमारे अंदर गाँव में चलो, कितना विकास होगा। कहाँ पर दिखाओगे बताओ? देखो हमारे का विकास है। और क्या होगा? यूनिवर्सिटी लाना है, कॉलेज लाना है। हाँ, ये एजुकेशन को लेकर ये पढ़े लिखे आजाद साहब, मतलब कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं नवाब साहब, हमारे वो भी हैं, मतलब MP साहब भी हैं। चलिए, एक विकास नहीं है कोई भी अभी बड़ी तक। बात यह है, विकास को लेकर भी आखिरकार समाज के लोग सोच रहे हैं कि विकास को लेकर किस तरीके की धारा जो है वो समाज में होनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी राय है। चुनाव में क्या होना है वो तो 27 में देखना होगा, लेकिन बिहार का चुनाव होते ही ओवैसी साहब को लेकर भी चर्चाएं यूपी में जोरों पर है, और मुस्लिम समाज ओवैसी साहब की बात कर रहा है, आजम खान साहब की बात कर रहा है, अखिलेश जी की बात कर रहा है, लेकिन चुनाव में देखना होगा कि मुस्लिम समाज का रुख आखिर है किस तरफ। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।